इंडियन लॉ में मैट्रिमोनियल क्रूएल्टी को एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रूएल्टी का इफेक्ट केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तब तक जारी रहता है जब तक कि पीड़ित व्यक्ति मानसिक और शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा होता है। इसके लीगल प्रोविज़न और इसके इफ़ेक्ट्स को समझते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 498 ए, जो कि इक्विवेलेंट है बीएनएस के सेक्शन 85 के, ये कहता है कि क्रूएल्टी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार का हिस्सा होता है। इसमें कि क्रूएल्टी के चलते एक महिला यदि ससुराल को छोड़कर पेरेंट्स के घर आकर रहने लगती है तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में माना जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट उसके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। अब क्योंकि ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो वो विक्टिम वुमेन उस जगह से भी केस रजिस्टर करवा सकती है जहां वो प्रेजेंटली रह रही है, जैसे कि उसके पेरेंट्स का घर या कोई अन्य सुरक्षित स्थान, ना कि वहां जहां उसके साथ घटना घटी हुई थी। अब क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो केस रजिस्टर कराने की समय सीमा उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन अंतिम बार उसके साथ क्रूएल्टी की घटना घटी थी। इससे देरी से रजिस्टर कराई गई कंप्लेंट्स को कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि डाउरी के केस में महिला को मजबूर करना या फिर मेंटली टॉर्चर करना ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस में आता है, क्योंकि इससे उसके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब इसके पनिशमेंट के प्रोविज़न को समझें तो सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, जो कि इक्विवेलेंट है बीएनएस के सेक्शन 85 के, इसमें प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट बताया गया है कि यदि मैरिड वुमेन के साथ क्रूएल्टी की जाती है तो एक्यूज पर्सन को 3 साल की सज़ा और फाइन इम्पोज किया जा सकता है, और इसके तहत किए गए अपराध कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस में आते हैं।